आज की तारीख में कोर्ट में अगर बोला जाए न्याय मिलेगा, अगर आपको मालूम होगा सरकारों के बीच में द्वंद्व युद्ध चला और इतना सुप्रीम कोर्ट तक इतना टाइम बर्बाद किया, लेकिन इसका क्या कुछ नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की क्या सुनेंगे? सवाल हमारे सामने ये। तो अब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी किस लिए मनाएं, बताइए मेरे को कि दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हमारे साथ एडवोकेट अशोक वर्मा जी है, जो पिछले चंद सालों से हर साल चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस, यहाँ इसी स्थान पर एक दिन का धरना करते हैं और इसी कड़ी में इनका धरना ये लगातार शुरू है। 2019 से इनकी कुछ मांगे हैं, उसके बाद में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद से भी लगातार ये अपना धरना आंदोलन यहाँ करते आ रहे हैं। हमारी कवरेज आपने आगे भी देखी होगी, आज भी चर्चा करते हैं क्या विषय है। वर्मा सर नमस्कार। नमस्कार। वर्मा सर क्या कहेंगे, जैसा मैंने आगे बताया पिछले चंद सालों से आप लगातार दोनों ही राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ इस तरह से आंदोलन करते हैं, क्या विषय? विषय तो कई हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख विषय एक है कि 2019 में एक घोटाला सामने आया था, जिसे कुशन गुप्ता और कई लोगों ने मिलकर उजागर किया था। उस घोटाले में 11 करोड़ की पब्लिक मनी का एक घोटाला किया गया, लोगों की जेब में गया। उसमें राजनीतिक परिवार भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, इंजीनियर भी शामिल है। उसमें जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि तत्कालीन जो आईपीएस ऑफिसर थे मिस्टर गौरव सिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, कि इसमें घोटाला हुआ है। फिर भी उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा। इस बात को लेके इन्होंने नजरअंदाज किया कि जो ललिता कुमारी का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। उसको मनवाने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं, उनको इस निर्देशन में लाने के लिए हम हर साल ये आंदोलन करते हैं। एक दूसरा मुद्दा भी है, 2016 में एक एफआईआर मानिकपुर में रजिस्टर्ड हुई, जो गटर गिरा था, अगर आप लोग को याद होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास, उसमें 18 लोग जख्मी हो गए थे। उसकी जांच जारी हो गई, लेकिन जब उस लोगों को अरेस्ट करने का टाइम आया तो यहाँ के एक पॉलिटिशियन ने इंटरफेयर किया और उसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी लोगों की रोक दी गई। उसके बाद एक एपीआई गिरौले करके आए, वो किसके दबाव में या किससे पैसा लेके उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि इसमें सबूत नहीं है, जबकि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तो तत्कालीन सीपी अपना दाते साहब से हम मिले। दाते साहब ने बोला कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करता हूं, और उन्होंने यहाँ पे तत्कालीन डीसीपी थे मिस्टर संजय पाटिल, उनको आदेश दिया। संजय पाटिल ने भी लिखित में आदेश दिया मानिकपुर पुलिस स्टेशन को, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, कि इसकी जांच जारी रखी जानी चाहिए और इसमें प्रोसिक्यूट करके चार्जशीट फाइल करो। लेकिन एपीआई गिरौले ने वो बात नहीं मानी। इसकी कंप्लेंट हमने ये मैडम को भी दी, लेकिन मैडम को पता नहीं है, ऐसा सुनने में आया है कि गिरौले से संगनमत कर दिया और उस कंप्लेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इस तरीके और भी मैटर हैं। अभी नए गांव में एक मैटर है, एक आदिवासी महिला को कोई बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, वो लाया और वो दीवार गिर के वो मर गई उसमें। उसको ये लोग ने उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही जला दिया, कोई प्रक्रिया पालन नहीं किया। वो आदिवासी, अभी उसमें गुनाह तो दर्ज किया बहुत लड़ाई के बाद, अनिल वगैरह उसमें शामिल थे आंदोलन करने में, उसके बाद, लेकिन एट्रोसिटी अभी तक दाखिल नहीं हुई। और उसमें आई थिंक इसमें अनुसूचित आयोग से भी एक लेटर आया है कि आप इसमें एट्रोसिटी क्यों नहीं दाखिल करें, लेकिन फिर भी इनको नहीं दाखिल करना है। तो सवाल ये पैदा है कि आप गुनहगार को क्यों बचा रहे हैं? कोई संगनमत है तो ही बचा रहे हैं ना, इसके अलावा तो आप गुनहगार बचाने का कोई कारण नहीं है आपके पास। एक सवाल, आप एडवोकेट है, इसके लिए आपसे विशेष तौर पर, कि जब कोई अगर पुलिस आपके हिसाब से पुलिस आपका नहीं सुन रही, तो आप कोर्ट जाकर पुलिस के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं, आपने ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया? होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, उसको धत्ता बता रहे हैं, उसको फाटे पे मार रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट भी तो कोर्ट ही है ना, हाई कोर्ट कोर्ट ही है ना। और इस स्पेसिफिक मैटर में कोर्ट क्यों हम नहीं जा रहे, उसका भी कारण है। हमारे वसई कोर्ट की इतनी हालत खराब है, आप जाइए देखिए जाके, फाइल रखने की जगह नहीं है। एक मैटर है 25 साल चल रहा, 30 साल चल रहा, कोई निष्कर्ष नहीं आ रहे हैं, फाइलें गायब हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इतना ओवरबर्डन है, सरकार ने जानबूझ के कोर्टों को इतना कमजोर बना दिया है कि अगर पब्लिक परेशान हो, उनके पास जाए तो वहां भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो आज की तारीख में कोर्ट में अगर बोला जाए न्याय मिलेगा, अगर आपको मालूम होगा सरकारों के बीच में द्वंद्व युद्ध चला और इतना सुप्रीम कोर्ट तक इतना टाइम बर्बाद किया, लेकिन इसका क्या कुछ नहीं। तो सवाल ये पैदा कि अगर मैं कोर्ट जाऊं, तो ये तो चाह रहे हैं कि कोर्ट जाए, ये परेशान हो, लेकिन इनकी ड्यूटी है ना एफआईआर लिखना, कोर्ट की ड्यूटी नहीं है एफआईआर लिखना। अल्टीमेटली कोर्ट भी इनको ही बोलती है, और कोर्ट ने एक बार नहीं 2014 से लेके पहले भी और 2014 में बोल दिया कि आपको एफआईआर लिखना ही है, जांच बाद में करो खरा खोटा। और यहाँ तो जांच हो गई है, जांच में खुद बोल रहे कम्युनिकेबल ऑफेंस बनता है इसमें, फिर क्यों एफआईआर नहीं लिखेंगे? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की क्या सुनेंगे?
सवाल हमारे सामने ये है, तो अब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी किस लिए मनाएं, बताइए मेरे को। कि अगर एक पुलिस स्टेशन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, उनके दिशा निर्देशों को लागू नहीं करता है, एक हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू नहीं करता है, तो फिर मैं किस तरह का स्वतंत्र व्यक्ति हूँ जिससे हम कोई भी बात करें और हमारी सुनी जाए। हमारे संविधान में कुछ राइट है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि हर पुलिस स्टेशन में कोने कब्जे में सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए और उसका जो स्टोरेज है वो मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी। अब किसी भी पुलिस स्टेशन में, अचोले पुलिस स्टेशन में एक थोड़े दिन पहले मेरे पास कोई बंदा आया था, उसको लिख के दिया 18 दिन से ज्यादा हम नहीं रख सकते, हमारे पास नहीं, उसको मारा है, टॉर्चर किया है। तो आप दे नहीं रहे हो, मतलब इसका मतलब आपको ना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डर है, ना आपको सुप्रीम कोर्ट का डर है, तो फिर मजिस्ट्रेट को कौन डरेगा, कौन डरेगा। ये तो बात हुई आपका जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। अभी बात करें पिछले ये साल के शुरू में या पिछले साल आप एक बिल्डिंग के सिलसिले में आपने महानगर पालिका पे आरोप किया था कि महानगर पालिका ने वहाँ गलत तरीके से कार्यवाही की। और जिस तरह से महानगर पालिका आचोले 41 बिल्डिंग का पूरा मामला चल रहा है, जिसमें ईडी ने कार्यवाही की और आज 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल पवार को 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये जो मामले इसको किस तरह से देखते हैं आप? अगर ईडी ने सही चौकसी की तो ये सारे मैटर कवर हो जाएंगे। देखो, अनिल पवार को सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरा हेतु साधने के लिए उनको लिया गया है। आल दो वो क्रिमिनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति 3-4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो, फुल अथॉरिटी के साथ पावर किया है, वो 1 करोड़ का नहीं, कम से कम 100 करोड़ किया होगा घोटाला। ये जो भी आप बोल रहे हैं, जो यहाँ बिल्डिंग न्यू वीना बिल्डिंग गिरी थी, उस बिल्डिंग में भी घपला है, लेकिन ये लोग एफआईआर और इस ऐसे ही मैटर और नाला सपारा में हुए हैं। बाद में सब रो रहे हैं, लेकिन उस समय उनको ये नहीं समझ में आता है। इनका कहना है कि कमिश्नर लिखाएगा एफआईआर तो हम लिखेंगे, ऐसा कहना है पुलिस का। अब मुझे बताओ, चोर कब बोलेगा कि मैंने चोरी की है? कोई बोलेगा? तो उसमें इनकी सबकी संगनमत है। उसका पैसा पुलिस ने भी खाया है, उसका पैसा इंजीनियरों ने खाया, उसका पैसा कमिश्नर ने भी खाया है, और इस वजह से नहीं लिखा जा रहा। और ये अब सिंडिकेट चालू हो गया। और आपको भी पत्रकार, आपको भी मालूम पड़ा होगा कि हर जगह चाल वाले के पास जा रहे हैं, वो बिल्डर से संगनमत कर रहे हैं, C1 कैटेगरी का नोटिस दे रहे हैं और बिल्डिंग को तोड़ दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये साथ दिया जा रहा है बिल्डर्स का। इवन यही स्कैम रीडेवलपमेंट में भी चालू है। वीना अपार्टमेंट का जो स्पेसिफाई आपका मामला है, उस मामले में आपका ये आरोप था कि जो तोड़क कार्रवाई करने वाला था, उसने तोड़क कार्रवाई के बाद वहाँ जो मटेरियल है उसको बिना परमिशन के उठाया और उस बेसिस पर आप एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। अब इसको हम रिलेट करें आचोले 41 बिल्डिंग मामले से, तो वहां पर भी 41 बिल्डिंगें तोड़ी गई। इतना डिमोलेशन होने के बाद में इतना जो सब स्क्रैप निकला, उसको जो महानगर पालिका की पॉलिसी है, जिस महानगर पालिका जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देती है, उसको ये कहा जाता है कि आप उससे अपना पैसा वसूल कीजिए तोड़ने का, उसके आधार पर वो लेके गया। लेकिन 41 बिल्डिंग में रहने वाले 2500 परिवार है, उनको क्या हाथ लगा? देखो, उस समय भी मैंने बात उठाई थी कि ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से आपने तोड़ा, ठीक है, मानते हैं, उसको हम बदल नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन ये जो इन लोग ने प्रॉब्लम चालू करी कि ऐसा रूल बनाया कि कॉन्ट्रैक्टर तोड़े और उसका माल मत्ता लेके जाए, ये सरासर व्हाइट कॉलर क्राइम है। ये पॉलिसी गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस फ्रेम किया है, और वो गाइडलाइंस को बीएमसी फॉलो कर रही है, बट वसई विरार महानगर पालिका फॉलो नहीं कर रही है। उस पैसे की भी इनकी जिम्मेदारी बनती थी महानगर पालिका की, तो उसमें जो भी माल मत्ता निकला था, उस माल मत्ता को जाहिर नीलाम करते थे, या जिसकी उसमें इंटरेस्ट था उसको दे सकते थे, या जाहिर नीलाम करके उस पैसे को पब्लिक कॉज में या उन लोग को रिहेबिलाइज करने के लिए लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक को कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ तो थोड़े दिन की राजनीति होती है और उनको छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। हमने उस समय बोला था, जब ये बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो आप जो है इसमें इनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बना दो। हमारी एडिशनल कमिश्नर से भी बात हुई थी उस संबंध में कि भाई ठीक है यार, तोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बेटियां, आप घर तोड़ दे रहे हो, उनको रहने की जगह नहीं, उनकी बेटियां रोड पे रह रही। किसी के साथ घटना भी हुई थी जो कि अचोले पुलिस स्टेशन ने दबाई, ऐसा भी मेरे को सुनने में आया। तो इस तरह की घटना को तुम बचा सकते थे। आप उनके लिए 15 दिन में, ठीक है, 15-20 दिन के लिए मैं मानवता के ग्राउंड पे हम तुम्हारे लिए संडास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें रहो और 15 दिन तक अपना देख लो या महीने में आप देख लो। ये कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि जब ये पैसा कमाने लगते हैं, इनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो खत्म हो जाती है। और आप जो बोल रहे हो, ये 15 अगस्त तक सेलिब्रेट तब होगा सही मायने में, जब
समाज के अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब मजबूर, उस व्यक्ति को बराबर न्याय मिलेगा। तो हमको तो ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी में सब कुछ कर सकता है, उनके लिए क्या है, उनका अधिकार कोई दूसरा छीन रहा है। आप मेरे को बताओ, ये 41 बिल्डिंग जो बनी उसमें जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका ही है ना। और कौन जिम्मेदार है? सिडको जिम्मेदार, महानगर पालिका जिम्मेदार, बिल्डर जिम्मेदार है। तो रिकवरी करो ना उनसे कि तुमने ये इलीगल बनाया, लोगों को बेचा, पुलिस को एनपीआईडी लगाना चाहिए, नहीं लगाई पुलिस ने एनपीआईडी, क्योंकि उससे भी सेटलमेंट हो चुका था। भाई आप उनसे वसूल करके इनसे निकालो, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उठा के इनको दो पैसा। वो करना ही नहीं किसी को, लोगों को रोड पे मरने के लिए छोड़ना है। तो कैसे हम 15 अगस्त मनाएं? हमको आंदोलन करना मैं पड़ेगा। जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन एमपीआईडी का जिक्र निकला तो एक विषय में एमपीआईडी मामले में 3 आरोपी थे। उन आरोपी को लोअर कोर्ट ने, यहाँ की कोर्ट ने बेल दी थी हाल ही में, और वो आरोपी आज बाहर आ गए। लेकिन पब्लिक का पैसा, हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा है कि 3 महीनों में 5 लाख रुपए उनको देना है, लेकिन उसकी भी पहली किस्त अभी देना है ये नहीं लिखा है, वो भी 3 महीने बाद में। तो वही बात हो गई कि एमपीआईडी लगा के भी क्या लोगों को फायदा मिला? देखो, कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है, बिल देना नहीं देना, मुद्दे फैक्ट देखने के बाद। लेकिन इसमें ये बातें जो है ना, पीटी को रखनी चाहिए थी, या पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को रखना चाहिए कि भाई ये जो ऑर्डर आप कर रहे हो टाइम बंद कर दो कि भाई कितने टाइम के अंदर ही देंगे। नहीं, देखो बेल ऑर्डर में, मेरा जहाँ तक लीगल नॉलेज है, बेल ऑर्डर में ऐसी कंडीशन नहीं डाली जा सकती है, समझे। क्रिमिनल मोशन मनी रिकवरी के लिए सेट नहीं होता है। एमपीआईडी अलग मैटर है, एमपीआईडी में अलग पावर दिए गए हैं। यहाँ पे बिल देने के टाइम में ये बोल दिया जाए कि तुम इतना पैसा भरोगे तो बिल देंगे, ये गैर कानूनी कार्ड है, सीधी बात समझ लो। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया संगन मत है, सब संगन मत है। आपका पैसा है, आप क्रिमिनल होते हुए भी ईमानदार हो, साफ हो, आरोपी नहीं हो आप। आपके पास पैसा नहीं है तो आपने क्राइम नहीं भी किया तो भी आप आरोपी हो, गुनहगार हो। तो यहाँ का सिस्टम ही अलग है। इसीलिए 15 अगस्त तो तब सही होगी जब सामान्य आदमी को न्याय मिले और रूल ऑफ लॉ फॉलो हो जाए, कानून के हिसाब से काम हो। कानून के हिसाब से जिस दिन काम हो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मधुकर पांडे ये मैटर सब जेल में मिलेगा, गारंटेड बोलता हूँ मैं, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कानून काम करे तब। तो ये वर्मा सर से हमने बात की, काफी लंबी बातचीत हुई, इन्होंने एक एक चीज पे बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया। और इनका यही कहना है कि स्पेसिफाई 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दोनों ही दिवस बैठने का मीनिंग ये है कि इनका ये कहना है कि जब तक इस स्वतंत्रता का जो मूल उद्देश्य है कि हर एक नागरिक तक, तो समाज के हर एक तबके तक जो देश का संविधान है उसके अनुसार उनको न्याय मिले। अगर वो न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फायदा। और इसी को लेकर ये खास तौर पर 2 दिन ये आंदोलन पर बैठते हैं। आज का आंदोलन इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। और बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।